न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली अनलॉक होने की राह पर है। 7 जून से दुकानें खुलेंगी। 7 जून से दिल्ली में ऑड इवन के फॉर्मूले के आधार पर दुकान खोलने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी और कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया में अब मॉल भी खोले जाएंगे। हालांकि कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी दिल्ली अनलॉक किस तरीके से होगी इसका फॉर्मूला दिल्ली सरकार ने दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है। 50% क्षमता से प्राइवेट दफ्तर खोले जाएंगे। दुकान और मॉल को भी खोलने की इजाजत होगी, लेकिन बाकायदा शर्तों के साथ। सुनिए। पिछले हफ्ते हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फैक्ट्री, ये 2 सेक्टर्स खोले थे। पिछले 1 हफ्ते से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और फैक्ट्री दोनों खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति अभी कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में लगभग 400 के करीब केस आए हैं। 500 से भी कम हो गए अब केसेस। 400 के करीब केसेस आए हैं और 0.5% के करीब पॉजिटिविटी बची है, संक्रमण दर बची है। तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है और भगवान करे ऐसे ही कंट्रोल में रहे। तो ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई-कॉमर्स के ज़रिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। सीधे रुक करते हैं मनीष चौरसिया, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, फाइनली अब दिल्ली अनलॉक होने की राह पर है। 500 से कम केसेस हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया कि मेट्रो चलेंगी, मॉल, दफ्तर, बाजार सब कुछ खुलेगा, लेकिन शर्तों के साथ। देखिए, बहुत बड़ी राहत की खबर है ये दिल्ली वालों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो कि मार्केट में बैठते हैं, जिनका बिजनेस अपना है। इस वक्त हम मौजूद हैं पांडवनगर के मार्केट में, यानी कि जो तमाम दुकानें हैं वो अधिकतर दुकानें बंद हैं। जो जनरल स्टोर्स हैं, बेकरीज हैं, वो कुछ खुली हुई हैं, लेकिन जो अधिकतर दुकानें हैं वो बंद हैं। और वो सिर्फ आज से नहीं, जब से स्थिति ख़राब हुई थी तब से बंद है। मतलब इनका जो रोज़गार था, इनका जो कामकाज था, वो पूरी तरह से ठप था। अब इस अनलॉक की प्रक्रिया में जाहिर तौर पर ऐसे दुकानदारों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। हालांकि मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, तमाम जो एसेंशियल्स की चीज़ें हैं वो वैसे ही खुली रहेंगी, लेकिन जो दुकानें अब तक बंद थी उनको खोला जाएगा। हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस डिसीज़न को किस तरह से देखते हैं। ये कहा है मुख्यमंत्री ने कि अब ऑड इवन के बेसिस पे सारी दुकानें खुलेंगी। आपको निर्णय कैसा लगता है? ठीक निर्णय। ठीक है निर्णय। हाँ जी। आपके आसपास कई दुकानें मैं देख रहा हूँ जो बंद हैं, अब ये खुल पाएंगे? कभी लोगों से बातचीत होती है, कैसे कितनी दिक्कतों में हैं वो लोग? दिक्कत तो होता है अभी वैसे यहाँ पर तो है ना, एक्चुअली ज़्यादातर लोग रेंटेड है, इधर तो पब्लिक ही नहीं है अभी वैसे ज़्यादातर। मगर फिलहाल जो भी है वैसे उनको दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ रहा है अभी वैसे बहुत। देखिए राकेश, कि कई लोग की जो दुकानें हैं वो किराए पर भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दुकान के मालिक हैं, उन्होंने दुकान बंद कर दी, उनका काम चल रहा है। वो किराए पर उनकी दुकानें हैं, मतलब दुकान का किराया जा रहा होगा और साथ ही साथ जो नुकसान सहना पड़ रहा है वो नुकसान सह रहे होंगे। उसके बावजूद दुकान के अंदर जो माल भरा होगा, लाखों रुपए का माल होगा, निश्चित तौर पर मनीष, पिछले कुछ समय जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, जब से दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया था, संक्रमण बढ़ने के बाद
निश्चित तौर पर व्यापार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और वैसे दुकानदार, वैसे बिजनेसमैन जो लीज की जमीन पर थे या फिर जो रेंट की जमीन पर थे, उन्हें ज्यादा दिक्कत हुई है, क्योंकि उन्हें बिजनेस में नुकसान और साथ ही जो किराया जा रहा है उसे भी देना पड़ता है। आपके पास लौट कर आते हैं मनीष। इस वक्त बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अनलॉक पर बड़ी खबर है। सोमवार से लोगों को छूट मिलेगी, इस बात का ऐलान किया गया है। पॉजिटिविटी रेट के आधार पर छूट मिल सकती है। सोमवार से नए नियम लागू होंगे। महाराष्ट्र में जिलों को 5 लेवल में बांटा जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5% पॉजिटिविटी से जो कम वाले लेवल वाले इलाके होंगे वो लेवल 1 में होंगे। लेवल 1 वाले जिले में ज्यादा छूट मिलेगी। लेवल 1 में दुकान, मॉल, थिएटर को इजाजत दे दी जाएगी शर्तों के साथ। यानी एक तरीके से देखिए, देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र में एक वक्त संक्रमण सबसे ज्यादा था। सबसे ज्यादा संक्रमण की जद में महाराष्ट्र था। सबसे ज्यादा केसेस देश में महाराष्ट्र में आ रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया था। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ज्योत्सना, महाराष्ट्र में भी जब केस कम होने लगे तो शर्तों के साथ और खासतौर पर उन जिलों में जहां पर पॉजिटिविटी रेट कम है, वहां से अनलॉक की शुरुआत मंडे से। जी बिल्कुल, क्योंकि महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ी राहत की बात हम कह सकते हैं महाराष्ट्र को मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, धारा 144, न जाने कितने नियम राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए थे। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे अभी महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या घटती जा रही है, मौतों का आंकड़ा जो है वो अभी काफ़ी हम कह सकते हैं नियंत्रण में। तो उसको मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से 5 लेवल में अनलॉक जो है वो जारी किया है, जिसका नाम मिशन बिगिन अगेन दिया है। इसके तहत महाराष्ट्र में जिला अंतर्गत जो है वो नियम बनाए गए हैं। जिस जिले में 5% से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी रेट है और ऑक्सीजन बेड जो है वो 25% से कम है, उन्हें लेवल 1 में रखा गया है। और वहाँ पे लगभग सभी नियम जो है वो खारिज कर दिए गए हैं और लोग जो है वो राहत के साथ पहले के जैसे रह सकते हैं। लेकिन वो जो वर्क फ्रॉम होम है, 2 चीज़ें हम इसमें बताना चाहेंगे कि वर्क फ्रॉम होम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको लेकर अभी भी नियम जो है वो पहले जैसे ही रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कोई जो है वो पब्लिक बेवजह बाहर नहीं घूम सकती। दूसरी बात यह है कि हम अगर दूसरे लेवल की बात करें तो दूसरे लेवल में पॉजिटिविटी रेट 5% और जो ऑक्सीजन बेड की संख्या जो है वो 40% से भी कम होनी चाहिए। लेवल 3 की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% और जो ऑक्सीजन बेड की क्षमता जो है वो 40% से भी ज़्यादा अगर ऑक्सीजन बेड भरे हुए हैं तो लेवल 3 में है। और हम आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और जो पुणे है वो अभी भी लेवल 3 में ही है और मुंबई से सटे थाने जो है वो भी लेवल 3 में ही है। दूसरी बात अगर हम बता दें कि लेवल 4 जो है वो पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% हो और जो ऑक्सीजन बेड जो है वो 60% से भी ज़्यादा अगर भरे हो तो लेवल 4 होगा। और लेवल 5 जो है इसका मतलब है कि 20% से भी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हो और ऑक्सीजन बेड जो है वो 75% से भी ज़्यादा अगर ऑक्सीजन बेड भरे हुए, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में आपने बड़ा सिलसिलेवार तरीके से और बड़ी आसान भाषा में आपने समझा दिया कि अलग अलग लेवल के नियम क्या हैं। और इस बीच लगातार हमने स्क्रीन पर रखा भी है कि अलग अलग लेवल में कौन से जिले हैं महाराष्ट्र के, उसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि आपके जिले में किस हद तक छूट मिलने वाली है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा, छूट मिल रही है, बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आपको कोविड प्रोटोकॉल जो बिहेवियर है, एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, उसको छोड़ना नहीं होगा। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, दिल्ली लंबे समय बाद अनलॉक हो रही है। एक लंबा दौर जब लोग घर में बंद रहे, दुकानें बंद रहीं, धीरे धीरे छूट मिली। अब जबकि मॉल खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, बाजार खुल रहे हैं, लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, वरना अगर केस बढ़ते हैं तो मुश्किल हालात होंगे और एक बार फिर से बंद करना पड़ेगा। देखिए, यही काम सबसे मुश्किल है राकेश, कि बार बार जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कई बार ऐसे जब अनलॉक करती है तो लोगों से बोलती है कि वो सेल्फ रेगुलेशन पर जोर दें, मतलब खुद से ही तमाम नियम पालन करें। ऐसा नहीं कोई उनके पास डंडा लेकर आए बोले कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन फिलहाल स्थिति आप देखिए, ये लॉकडाउन है एक तरह से और मार्केट बंद है, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग, तमाम गाड़ियां आपको दिखाई पड़ जाएंगी जो निकल रही हैं, जा रहे हैं कहीं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, क्या बीमारी है, क्या लेवल है उसका। ये भीड़ लगातार पूरे लॉकडाउन ऐसे ही बनी रही है। हालांकि अमूमन जब आप इस मार्केट में आते थे आम दिनों में तो यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद अब जो हालात हैं, गाड़ियाँ कम भले हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि कभी स्थिति बहुत ख़राब थी तो यहाँ पर ट्रैफिक ज़ीरो हो गया हो, ऐसा भी नहीं था। लोग अभी भी आप देखिए यहाँ पर आपको गलियों में दिखाई पड़ जाएंगे, दुकान के बाहर दिखाई पड़ जाएंगे और अनावश्यक रूप से, मतलब कोई खास उन्हें काम नहीं, लेकिन फिर भी वो बाहर निकले हुए हैं। यही बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, चलिए मनीष, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योत्सना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनलॉक हो रही है देश की राजधानी दिल्ली।
अनलॉक हो रहा है महाराष्ट्र, अनलॉक हो रहे हैं दूसरे राज्य में कई शहर भी जहां पर संक्रमण केस काफी हद तक कम हो गए हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये छूट आपको बढ़ाकर रखनी होगी तो आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा। अगर आप असावधानी के साथ बाहर निकलते हैं, अगर आप सतर्कता छोड़ देते हैं, अगर आप मास्क का ठीक से तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक बार फिर कोरोना तेजी से आपके बीच आ सकता है और एक बार फिर से आपको घर के अंदर बंद रहना पड़ सकता है। इसलिए आपके हाथ में यह तय करना है कि आगे भविष्य आपको कैसा चाहिए।